नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो पहला है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि पूरे सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। जैसे अभी तक हमने देखा था एग्जाम्पल में, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया भी है, ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमको पता है कि पूरे नंबर सिस्टम में एक ही ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद भी प्राइम है, और वो कौन है? 2। अगर आप सेट को ध्यान से देखो तो उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है और वो है 2। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। और भी एग्जांपल है कि एक मैं रूल दे रहा हूं कि द प्लेनेट ऑन विच ह्यूमन लिव्स, तो वो टाइम पर क्या आएगा सेट में? अर्थ। ठीक है, तो अर्थ मतलब वो टाइम पर भी अगर सेट लिखूं मैं तो क्या होगा? अर्थ। अर्थ के अलावा कहीं पे कोई रहता नहीं है, तो अर्थ। तो ए बी सेट क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट हो गया। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है। तो हमको पता है नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है और 2 से छोटा है मतलब खुद 1 ही है। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया? सिंगलटन सेट। अगला क्या है? एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब जो शर्त दी होगी, जो कंडीशन दी होगी, उसको पूरा करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। हमको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसलिए वहां पे क्या यूज किया उसने? कर्ली ब्रैकेट बनाया और अंदर की जगह खाली छोड़ दी, नल छोड़ दी। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। और एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे लेते हैं हम लोग कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है और 1 से छोटा लिखने के लिए बोल रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका सेट भी क्या आएगा? ब्लैंक, नल। तो क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, 2 पढ़ा हमने। फर्स्ट क्या था हमारा? सिंगलटन सेट, और दूसरा क्या था? एम्प्टी सेट। आगे बढ़ते हैं हम। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जिसकी लिमिटेशन जरूर दी गई हो कि शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां पर होगा। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? हमें शुरू तो पता है कि हाँ चलो 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन खत्म कहां होगा वो हमें पता नहीं होता है। तो वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जांपल देखिए फाइनाइट सेट में कि p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4। अगर देखोगे तो 1 to 22 शुरू कहां से हुआ है? 1। खत्म कहां पर हो रहा है? 22 पर। तो हमें एंडिंग दी गई है, तो ए क्या है? मेरा फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर का सेट लिखने के लिए बोल जाए कि बस क्या करो नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो हमको ए तो पता है कि नेचुरल नंबर शुरू कहां से हो रहा है? 1 से, लेकिन खत्म कहां होता है हमें पता नहीं है। तो इस केस में देख कैसे लिखा उसने? 1 2 3 कॉमा करके आगे डॉट डॉट डॉट, जो डिनोट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऊपर वाला हो गया फाइनाइट सेट और नीचे वाला इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट पहचानने का तरीका क्या है कि वहां पर डॉट 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 लगाना कंपलसरी है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। अगला इक्वल सेट की बात किया है। इक्वल सेट का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर मैं 2 सेट को कंपेयर कर रहा हूं और दोनों सेट के अंदर की जो एलिमेंट है वो डिक्टो सेम है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है, तो वैसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। ये देखिए बुक में एग्जांपल दिया है एक कि a is equals to x is such that x is a letter of the word listen। listen का वर्ड है तो क्या क्या है? LISTEN। उसके बाद y is such that y is a letter of the word silent। साइलेंट में भी क्या है? SILENT। अगर आप दोनों सेट में कंपेयर करो उनके एलिमेंट को, तो देखिए यस यहाँ पर भी है, यस यहाँ पर भी है, I L L E N T। देख रहे हैं पूरे के पूरे एलिमेंट एग्जैक्ट सेम है।
हाँ, हो सकता है कि सीक्वेंस आगे पीछे है, लेकिन जो एलिमेंट, हमें एलिमेंट से मतलब है, सीक्वेंस से मतलब नहीं है। तो एलिमेंट पूरे के पूरे सेम है, इसलिए सेट क्या है, इक्वल सेट है। तो आप ध्यान रखिए, इक्वल सेट होने के लिए जो सेट के अंदर के एलिमेंट हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल सेट। अब एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना मतलब रीजन दे देना कि क्यों। तो पहले हम क्या करते हैं, जो तीन सेट दिए हैं ये रूल मेथड में है, तो पहले हम उनको उनके लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करते हैं। ए क्या बोला है, देखिए x is such that 3x minus 1 is equals to 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x minus 1 is equals to 2, तो 3x is equals to 2 plus 1, 3x is equals to 3, therefore x is equals to 3 upon 3 और वैल्यू कितना हो गया, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। बी का, बी सेट में क्या बोला है, x is such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। मैंने अभी बताया 1 एक स्पेशल नंबर है कि ना ही प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1। सी को देखिए, c is equals to x is such that x is element of natural number, x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का और 2 से छोटा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है और 2 से छोटा होने की बात करा है, तो कौन आएगा, 1। हमने देखा, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो जो मैंने लिस्ट मेथड में लिखा हुआ है सेट को, सबके अंदर के एलिमेंट क्या है, 1 1 1। मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं, आप नीचे लिखेंगे, आपका क्वेश्चन तो होगा नहीं आपके पास, तो आप नीचे लिखेंगे, तो इसको दे देंगे नंबर 1, इसको नंबर दे देंगे 2 और यहाँ पे दे देंगे नंबर 3। फिर फ्रॉम 1 2 and 3 elements of all sets are same, therefore all sets A, B and C are equal set। हमें देखा हमने कि तीनों सेट के अंदर जो कंपोनेंट है वो 1 है और इक्वल है तीनों, इसलिए मैं बोल दूंगा कि तीनों सेट A, B और C इक्वल सेट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इतना ही। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर भी देखना है इक्वल सेट है या नहीं। तो पहले जो रूल दिया है हम क्या करेंगे, रूल को हम नॉर्मल लिस्ट मेथड में लेकर आएंगे। चलिए, क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर, मैंने बताया है एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन है, 2, इसको बोल दिया मैंने 1। बी को सॉल्व करते हैं, बी में इक्वेशन देके रखा हुआ है 7x minus 1 is equals to 13, therefore 7x is equals to 13 plus 1, माइनस था वहां गया तो प्लस, 7x is equals to 14, therefore x is equals to 14 upon 7 और x is equals to b कितना, 2। मैंने इस वाले सेट को सॉल्व किया तो b भी कितना आया, 2। फिर वही सेम स्टेटमेंट, फ्रॉम 1 and 2, कंपोनेंट लिख दो या एलिमेंट लिख दो, एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, therefore set A and set B are equal sets। आप इस चीज को रफ में या कहीं साइड में दिखा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, वाई। हमें बताना है कि कौन सा एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट आएगा ही नहीं और क्यों। चलो,
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन क्या रखा है? a such that a is a natural number smaller than 0। अगर हम नेचुरल नंबर देखें, मैं लिख दूंगा सिंस नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से शुरू होता है, ठीक है, और स्मॉलर देन 0 बोला है, तो ये तो होना पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर जो सेट ए है वो क्या होने वाला है? खाली होने वाला है। क्यों? क्योंकि लिखूंगा मैं देयर इज नो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। इवन 0 खुद नेचुरल नंबर नहीं है, ये बात याद रखिए, क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है, तो 0 खुद नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 से छोटे वाला नंबर कैसे हो सकता है? तो देयरफॉर ए इज नल सेट या एम्प्टी सेट। ये क्या है? सेट ए, देयरफॉर सेट ए लिखता हूं, सेट ए इज नल सेट या एम्प्टी सेट। सेकेंड, बी सच दैट x is such that x square is equals to 0। अच्छा, 0 का अगर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए जा रहा हूं तो ध्यान से देखिए, अगर x स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो मैं करता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो x का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, और 0 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं मतलब 0। तो अगर यहां पर देखूं, अगर मैं सेट लिखूं, मैं लिख रहा हूं, सोल्यूशन यहां पे लिखूंगा सिंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टेकिंग स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू 0 आ रही है, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू ही नहीं आ रही है। x की वैल्यू ही नहीं आती तो नल सेट होता, एम्प्टी सेट होता, लेकिन x की यहाँ एक वैल्यू है जो है 0। अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं, मैं इसको लिखूंगा 0। अंदर 0 है, लेकिन 0 भी एक एलिमेंट में काउंट होगा, तो इसलिए ये क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है। देयरफॉर सेट बी इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट 0 आया है। सी x is such that phi x minus 2 is equals to 0। जहां पर x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, मतलब 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं पहले। phi x minus 2 is equals to 0। phi x is equals to 2, x is equals to 2 upon 5। ठीक है, हमारा x का आंसर क्या आया? 2 upon 5। क्या 2 upon 5 एक नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या नंबर है फिर? रेशनल नंबर है। लिखूंगा मैं, आप ये काम करिए, सी सोल्यूशन में ऐड करिएगा उसको, लिखेंगे सिंस 2 upon 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 2 upon 5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर जो इसका सेट आने वाला है वो क्या आएगा? खाली आएगा, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। देयरफॉर सेट सी इज एम्प्टी सेट। याद रखो, यहां पर आंसर आया था 2 upon 5, लेकिन मुझे कंडीशन देख के रखा था कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन 2 upon 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है, मैं उसको लिख नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राइट द रीजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x is such that x is less than 10। x क्या है? 10 से छोटा है, 10 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। 10 से छोटा मतलब 9 तक, और नेचुरल नंबर तो स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब हम फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, अगर आपको एंडिंग दी हुई है
मतलब अगर आप उसको काउंट कर सकते हो और खत्म हो जाएगा काउंट करने के बाद तो फाइनाइट में है, लेकिन अगर खत्म नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं तो इनफाइनाइट सेट होगा। तुम्हें दिख रहा है शुरू 1 पे हुआ और 9 पे खत्म हो गया, देयरफॉर सेट ए इज फाइनाइट सेट। सेकेंड, B such that B is equals to Y such that Y is less than -1 और Y is an integer number। मैंने बताया था अगर नेगेटिव नंबर्स लिख रहे हैं तो आप ट्राई करिए इधर से लिखने के लिए, और -1 से छोटा बोला है तो -1 से छोटा होता है -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सिंस आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इंटीजर बोला है लेकिन उसकी लिमिट नहीं दी है कि कहाँ तक लेना है, -1 से छोटा तो लेना है लेकिन कहाँ तक लेना है वो हमें नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। आप देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट नहीं दी है, इसलिए क्या है इनफाइनाइट सेट। देयरफॉर सेट B इज इनफाइनाइट सेट। थर्ड, सीज सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कुछ अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें हम लिस्ट मेथड में लिख सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंडीशनल क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनको, तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हमें देखना है क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं। अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट। तो मैं स्टेटमेंट दूंगा सिंस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर काउंटेबल, हम उनको काउंट कर सकते हैं, देयरफॉर सेट C इज फाइनाइट सेट। सेट C क्या है, फाइनाइट सेट है। फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो गांव के लोग, एक गांव में लिमिटेड लोग ही रहते हैं, आप वहां पर भी उनको काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर मैं लिखूंगा पीपल ऑफ विलेज आर काउंटेबल, उनको भी काउंट किया जा सकता है। देयरफॉर सेट, इसको नाम दे देता हूं मैं D, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो मैं नाम दे देता हूं, सेट D इज फाइनाइट सेट। फिफ्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। जो भी लैबोरेटरी में apparatus यूज हो रहे हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा सिंस सेट ऑफ apparatus इन laboratory are काउंटेबल। क्या है, लेबोरेटरी के apparatus को हम काउंट कर सकते हैं, देयरफॉर दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। सिक्स्थ, सेट ऑफ होल नंबर। अगर मैं सेट ऑफ होल नंबर लिखने जाऊं तो मुझे पता है शुरू कहां से होता है होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, बट खत्म कहां होगा उसका लिमिटेशन हमें नहीं दिया है और आगे हमें डॉट 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 यूज करना पड़ा। देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। लास्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हमें पता है ढेर सारे रेशनल नंबर्स हैं, सिंस देयर आर इनफाइनाइट रेशनल numbers, therefore this set is infinite set। जहां पर इनफाइनाइट है
नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर से कि काउंटिंग खत्म ही नहीं होगा, वो इनफाइनाइट सेट है। और जहाँ पे काउंट करके हम खत्म कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट। हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम अगले एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ेंगे।